आज पहली तारीख है, आधा साल समाप्त हो गया है और बचे हुए 6 महीने सामने हैं। आज मैं आपसे वो बात करूंगी जिससे बचे हुए आधे साल में आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। आप रुपए पैसे के साथ साथ हर हिसाब से मजबूत होंगे। आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। पहली तारीख को आपकी गोल्ड ज्वेलरी का आपकी किस्मत से कनेक्शन क्या है ये बताऊंगी। आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी तो आप पहनती हैं, बस उसे अपनी किस्मत से जोड़ लेना है। आज पहली तारीख है तो आपको वो 5 काम बताऊंगी जो आप फटाफट कर लीजिए। आपकी सारी आमदनी जो है इस पर असर पड़ेगा, वो बढ़ेगी, आपको बहुत फायदा होगा। और आज आपको फेंग शुई के कुछ उपाय बताऊंगी जिससे आपकी सैलरी बढ़ेगी। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या आप किसी बड़े संकट से घिरे हुए हैं? संकट से बचने के लिए भगवान गणेश की मूर्ति पर कम से कम 21 डेज तक थोड़ी थोड़ी जावित्री चढ़ाएं और रात को सोते समय थोड़ी जावित्री खाकर सोएं। ये उपाय को आप 21, 42, 64 या 84 डेज तक करें, लेकिन याद रखिएगा ये उपाय तभी कारगर होगा जब भी आप इसे सच्चे मन से करेंगे और आपके मन में छल कपट नहीं होगा। आज आपको मालूम है ना पहली तारीख है और हर महीने की पहली तारीख को मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसी टिप ज़रूर देती हूँ जो आपकी सैलरी को बचाता है, जो आपको ज़्यादा पैसे वाला बनाता है। सोमवार या फिर शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करें। सफ़ेद चीज़ें जैसे दूध, चीनी, सफ़ेद कपड़े, किसी भी चीज़ का दान आप कर सकते हैं। अपनी आदत में इस बात को शामिल करें कि जब भी कहीं से घर वापस लौट कर आएँ तो कुछ भी साथ में लेकर ज़रूर आएँ। खाली हाथ घर बिल्कुल नहीं आएँ। काली हल्दी को नेगेटिव एनर्जी को दूर करने वाला माना गया है। किसी भी दिन एक काली हल्दी लाकर पूजा स्थान में रखें, इसे धूप दीप दिखाएं। जब भी कभी पैसे के काम से कहीं जाएं तो इसके दर्शन कर लें। गुरुवार के दिन के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। गुरु धर्म और धन के स्वामी ग्रह हैं। धन की परेशानी दूर करने के लिए हर गुरुवार को किसी सुहागन फीमेल को सुहाग की सामग्री दान करें। सुहाग सामग्री में आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी दे सकती हैं। हर दिन काम पर जाते से कुछ धन कहीं कुछ छुपा कर रख दें। जब शाम को घर लौटें तो इन्हें पैसों को किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। शनिवार के दिन किसी ज़रूरतमंद को दान देने से भी फाइनेंशियल मुसीबतें दूर होती हैं। अब आपको दिखाते हैं कि ज्वेलरी को साफ सुथरा कैसे रखना चाहिए। आपके घर में भी तो ज्वेलरी होती ही होगी, तो ज़रूर फॉलो कीजिए। दोस्तों, जब बात होती है ज्वेलरीज की, मेरा मतलब है एक्सपेंसिव ज्वेलरीज की, हम अक्सर एक चीज़ भूल जाते हैं और वो है उन ज्वेलरीज की हिफाजत कैसे करनी है। हमारे साथ इस वक्त भाविन जी मौजूद है। भाविन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल है, इनकी हिफाजत कैसे की जाए? हम एक्सपेंसिव ज्वेलरीज खरीद तो लेते हैं लेकिन उसकी सेफ्टी के वक्त हम भूल जाते हैं। हमें क्या क्या टिप्स ध्यान में रखने चाहिए? अनकट की ज्वेलरी के लिए आपको हमेशा एयर टाइट बॉक्स में ऐसे पैक करके रखना है। अनकट की ज्वेलरी आप हमारे रेगुलर बॉक्सेस में नहीं रख सकते हैं बिकॉज दिस अनकट ज्वेलरी गोज ब्लैक, वो टार्निश हो जाती है बिकॉज ऑफ द केमिकल्स यूज्ड इन दिस बॉक्सेस। अगर जो आप ये देखेंगे तो दिस इज प्योर कॉटन एंड इट्स एन एयर टाइट बॉक्स। डायमंड नेकलेस आप रखते हैं तो उसको इस तरीके से रखिए। ईयरिंग्स ऑलवेज क्लिप ऑन करके रखिए ताकि ये ईयरिंग्स की जो स्टिक होती है वो जनरली इज वेरी डेलिकेट, तो ये बेंड हो जाती है जनरली। बात करते हैं पर्ल्स की। पर्ल्स के बारे में आपसे जानना चाहेंगे बिकॉज जनरली पर्ल्स हम काफ़ी संजो के रखते हैं अपने पास, तो पर्ल्स के बारे में क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? Pearls की ज्वेलरी अगेन यू हैव टू कीप इट ओनली एंड ओनली इन कॉटन, ऑलवेज रैप्ड इन कॉटन। पर्ल की जो ज्वेलरी है नॉट नेसेसरली आपको एयरटाइट कंटेनर में रखनी है, लेकिन एटलीस्ट आपको कॉटन में रैप करके रखनी है। इन्होंने तो हमें खासा अच्छी जानकारी हमें दे दी है कि किस तरीके से हम डायमंड और अनकट ज्वेलरीज को हिफाजत करके रख सकते हैं। अब आज के दूसरे महा उपाय की बात करते हैं। अगर घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, देवी लक्ष्मी के चित्र के सामने 9 बातियों का घी का दीपक जलाएं। धन लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। महंगी ज्वेलरी खरीद तो ली, लेकिन उस ज्वेलरी का रख रखाव तो समझ नहीं आया, पता ही नहीं चला कैसे करना है, तो फिर क्या फायदा। अब आपको गोल्ड ज्वेलरी के रख रखाव की टिप्स भी दे देती हूँ। देखिए, सोना पहनते वक्त सबसे पहले क्या सावधानियां रखें।
सोना एक मुलायम मेटल है जिस पर स्क्रैच लगने की आशंकाएं अधिक होती हैं। खास तौर पर सोने की अंगूठी, ब्रेसलेट या चूड़ियां पहनते वक्त आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ऐसे में अपने घर की साफ सफाई या फिर बच्चों के साथ खेलने आदि के दौरान बेहतर होगा कि सोने के गहने ना पहनें। क्लोरीन से बचाएं ज्वेलरी को। सोने के गहनों पर ऐसे कई रसायन हैं जो बिल्कुल सूट नहीं करते। क्लोरीन भी एक ऐसा ही रसायन है जिससे संपर्क में सोना कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए ज़्यादा समय तक सोने के गहनों का संपर्क क्लोरीन से होगा, यानी कि स्विमिंग पूल में होगा, तो आपके सोने के गहने निकल जाएंगे, टूट जाएंगे, क्रैक हो जाएंगे। आपका ये अच्छा यही है कि क्लोरीन के एसिड्स और इन सब चीज़ों से सोने का संपर्क जितना दूर हो उतना ही अच्छा। जब आप बर्तन धोते हैं, डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ग्लव्स पहनें। अंगूठियां या ब्रेसलेट इससे बचाया जा सकता है। गहनों की सफाई कैसे करें? रोज़मर्रा में पहनने वाली गोल्ड ज्वेलरी की चमक जल्दी ही फीकी पड़ जाती है। इसकी वजह है रोज़ाना उस पर पसीने, धूल या मेकअप का लगना। ऐसे में समय समय पर आप अपने सोने के गहनों को वॉशिंग पाउडर और गुनगुने पानी के घोल से साफ करें और फिर अच्छी तरह से सुखाएं। ऐसे स्टोर करें सोने के गहनों को। अगर सही तरीके से स्टोर करें तो सालों साल चलते हैं। इन्हें हमेशा मेटल या मोती या स्टोन्स के गहनों से अलग रखें। आप चाहें तो इन्हें किसी मुलायम कपड़े, बटर पेपर में रैप करके भी रख सकते हैं, जिससे ये कम से कम हवा के संपर्क में आएंगे और इनकी उम्र बढ़ेगी। कई बार क्या होता है, गोल्ड ज्वेलरी पहनने से ये पता ही नहीं चलता पहनने वाले को कि उसे सोने का जेवर पहनना चाहिए या नहीं। कई बार जिनको नहीं पहनना चाहिए वो पहन लेते हैं और जिनको पहनना चाहिए वो पहनते नहीं हैं। अब आपको ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि किसे गोल्ड ज्वेलरी पहननी चाहिए और किसे नहीं। अगर किसी व्यक्ति को सम्मान या राजकीय अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करना है तो उसे सोना जरूर धारण करना चाहिए। विवाह के कई साल बाद भी अगर किसी को संतान नहीं हो रही है तो उसे अनामिका उंगली में सोने की अंगूठी पहनने से लाभ होता है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए इंडेक्स फिंगर में सोने की अंगूठी को पहनना चाहिए, आपको फायदा होगा। मैरिड लाइफ और जीवन में खुशियां लाने के लिए गले में सोने की चेन पहने। घर में सोना रखना है तो उसे ईशान या साउथ वेस्ट कोने में ही रखें और ध्यान रहे इसे हमेशा लाल कपड़े में बांध कर ही रखें। सोना धारण करना मेष, कर्क, सिंह और धनु राशि वाले जातकों के लिए शुभ होता है। देखिए, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए सोना पहनना मध्यम फल देता है। इसके अलावा वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए सोना पहनना अच्छा नहीं माना जाता। लोहा, कोयला या शनि से संबंधित धातु का व्यापार करने वाले लोगों को सोना धारण नहीं करना चाहिए। अत्यंत क्रोधी और बड़बोले जातकों को भी सोने के आभूषण नहीं पहनने चाहिए। आइए अब आपको गर्मी से जुड़ी एक खास ब्यूटी टिप दिखा देते हैं। आज मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहूँगी जब हम अपना खुद का मेकअप करते हैं। समर मेकअप में अपना पर्सनल मेकअप 5 मिनट में हम कैसे कर सकते हैं। आप यूज़ करिए पिंक आई शेडोज़ अपने आई मेकअप के लिए। वो क्या करेगा, एक नेचुरल लुक क्रिएट करेगा आपकी आई के लिए और अच्छा एक शेप देगा। स्पेशली आजकल प्याजी कलर बहुत ज़्यादा इन है। जब हम बात करते हैं अपने लिपस्टिक्स, अपने आई शेडोज़ के लिए बहुत नेचुरल लुक देते हैं वो हमको, और प्लस हमारे आई और लिप्स को अच्छा डिफाइन करते हैं। जैसे आप मेरे फेस पे भी देख सकते हैं, इस वक्त मैंने प्याजी कलर की लिपस्टिक लगा रखी है जो पिंक से भी ज़्यादा अच्छा डिफाइन करती है चीज़ों को। तो जब हम बात करें आई मेकअप की, आप एक हल्का सा पिंक कलर का शैडो लीजिए, उसको स्मज करके माइल्ड ग्लिटर्स अगर आप उस पर लगा देंगी तो वो लुक आप अपनी किटी पार्टीज़ में कैरी कर सकती हैं, आप अपने शाम की मीटिंग्स में कैरी कर सकती हैं, क्लबिंग्स के लिए कैरी कर सकती हैं। पर अगर आप सिर्फ एक पिंक आई शेडो को अपने आईज के ऊपर स्मज कर लेंगी तो वो एक बहुत नेचुरल लुक हो जाएगा आपके कॉर्पोरेट के लिए, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, इवन वुमेन्स हुआ हाउसवाइफ्स, वो अगर इस तरीके का लुक कैरी करके दोस्त बैठना चाहती है तो वो भी कर सकती हैं। एक माइल्ड लाइनर ले लीजिए आप, जैसे ब्राउन कलर का लाइनर हो गया, अगर आप उसको लगाती है तो वो बहुत नेचुरल इफेक्ट देगा आपके आईज को लेके। लगेगा नहीं कि जैसे कि आपने लाइनर लगा रखा है। एंड जब हम बात करते हैं अपने खुद के मेकअप की तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि हम बहुत कम प्रोडक्ट लगाएं अपने फेस के ऊपर। जब हमारे फेस पे ब्लेमिशेस होते हैं या एक्ने स्पॉट्स होते हैं, हमें उन्हें कंसील करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पे मैं आपको देना चाहूँगी, आप एक अच्छे कंसीलर में इन्वेस्ट करिए, उससे अपने ब्लेमिशेस या फिर जो एरिया जिसमें इम्परफेक्शन दिखती है, जैसे एक्ने स्पॉट हो गई, झाइयाँ हो गई, आपकी पिगमेंटेशन हो गई, उस पर लगाइए और एक सॉफ्ट सी बीबी क्रीम लेके
उसके बाद अपने पूरे फेस पे लगा लीजिए। तो क्या होगा, आपके जो इम्परफेक्शंस है वो हाइड हो जाएंगे और आपका जो फाउंडेशन वाला लुक है वो आपके फेस पे नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं हम ब्लशर्स कौन से चूज़ करें। तो ब्लशर्स जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्याजी कलर के कलर्स बहुत इन हैं आजकल, पेस्टल कलर्स बहुत इन हैं, तो थोड़ा आप नेचुरल टोन का ब्लशर अपने चीक्स पे लगाइए, जो एक लाल रंग ना लगे ना पिंक रंग लगे, वो लगे आपका नेचुरल ग्लो है, नेचुरल पिंकिशनेस जैसे कॉम्प्लेक्शंस में होती है वो दिखे। तो मेरा सजेशन यही है, आप प्याजी कलर के ब्लशर्स में इन्वेस्ट करें, वो आपकी लुक को बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाएगा और बहुत ज़्यादा एनहांस करेगा। जब हम बात करते हैं अपने लिपर्स की, आजकल अगर आप पेस्टल पिंक लिपर्स अपने लिए लेते हैं या प्याजी कलर के अनियन पिंक कलर के लिपर्स लेते हैं या थोड़ी लैवेंडर टोन्स पे जाते हैं, तो वो बहुत नेचुरल लुक देते हैं आपकी लुक को। लगेगा नहीं कि वो मेकअप लुक है, लगेगा आपका खुद का स्किन है, खुद का लुक है, ना कि एक मेडअप लुक है। आई होप ये टिप आपको अच्छी लगी हो। चलिए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। लगातार बुखार आता रहता है, आग की जड़ लेकर उसे किसी कपड़े में कसकर बांध ले, फिर उस कपड़े को बीमार इंसान के कान से लगा दे, लेकिन प्लीज़ डॉक्टर से सही इलाज कराते रहें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आपको नई जानकारी देने का वक्त आ गया है। अगर आपके घर का बजट बार बार गड़बड़ हो जाता है तो आप फेंग शुई के कुछ उपाय कीजिए। फेंग शुई के अनुसार घर के दरवाजों में लाल रिबन से बंधे सिक्के लटकाने से घर में पैसे और समृद्धि आती है। अपने घर के दरवाजे के हैंडल में सिक्के लटकाना घर में संपत्ति और सौभाग्य लाने का सबसे अच्छा तरीका है। सिर्फ 3 सिक्के ही लगाएं और वो भी दरवाजे में अंदर की तरफ हो। बाहर को सिक्के लगाने से लक्ष्मी द्वार पर ही ठहर जाती हैं। आप 3 पुराने चाइनीज़ कॉइन्स को चांदी उसमें लाल रंग के धागे में या रिबन में बांधकर आप अपने घर के हैंडल में लटका सकते हैं। इससे घर की सभी लोगों को फ़ायदा होगा। ये सिक्के दरवाजे में अंदर की ओर लटकाने चाहिए, ना कि बाहर की ओर। केवल मेन गेट के हैंडल में ही सिक्के लटकाएं। अगर सोते समय शरीर का कोई अंग शीशे में दिखाई देता है तो आपको नुकसान होगा, इस तरह सोने से बचें। घर में खुशहाली के लिए स्फटिक का बना हुआ एक कछुआ घर में पूर्व दिशा में रखें। घर में मछलियों के जोड़े को लटकाना बहुत सुख और बहुत प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छा माना जाता है। इनके प्रभाव से घर में धन की बरकत और ऑफिस में सफलता मिलती है। इन्हें थर्सडे और फ्राइडे को घर में टांगना शुभ होता है। घर की छत पे कबाड़ या फालतू सामान ना रखें। अगर ज़रूरी हो तो एक कोने में रखें। कबाड़ और फालतू सामान रखने से परिवार के सदस्यों में मन पर, मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है। इससे पितृदोष भी लगता है। घर जितना नेचुरल लगेगा उतना ही उसमें पैसा आएगा। घर को कुदरती रूप देने के लिए आसपास पेड़ पौधे, चारों ओर खुला हुआ स्थान, दूर से दिखने वाली दीवारों पर पत्थर, गमले होने चाहिए। घर में बजट हमेशा सही रखें। इसके लिए ज़रूरी है कि घर का प्लास्टर उखड़ा हुआ ना हो। अगर कहीं से थोड़ा सा भी प्लास्टर उखड़ जाए तो तुरंत उसे दुरुस्त करवाएं। घर में कलर करवाते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि पेंट एक सा हो। शेड एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन शेड्स का तालमेल ठीक होना चाहिए। घर के आसपास कोई गंदा नाला, गंदा तालाब, शमशान घाट या कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए। इससे भी घर में सुख और पैसे पर असर पड़ता है। घर कितना ही पुराना हो, समय समय पर आपको उसकी मरम्मत, रंग रोगन करवाते रहना चाहिए ताकि नयापन बना रहे। घर में जो घड़ियां बंद पड़ी हैं उन्हें या तो घर से हटा दें या चालू करें। बंद घड़ियां हानिकारक होती हैं, इनसे नेगेटिव एनर्जी निकलती है। फेंग शुई के मुताबिक घर के पूर्वोत्तर कोने में तालाब या फवारा शुभ होता है। इससे पानी का बहाव घर की ओर होना चाहिए, ना कि बाहर की ओर। घर को नेगेटिव एनर्जी से मुक्त रखने के लिए ईस्ट डायरेक्शन में मिट्टी के एक छोटे से बर्तन में नमक भरकर रखें और हर 24 घंटे बाद नमक बदलते रहें। अपने ऑफिस के ईस्ट डायरेक्शन में लकड़ी से बने ड्रैगन की आपको एक मूर्ति रखनी चाहिए। इससे एनर्जी अच्छी आती है और पैसा भी आता रहेगा। घर या दफ्तर में झाड़ू जब भी इस्तेमाल ना हो तब उसे नज़रों के सामने से हटा कर रखें। अगर घर का मुख्य द्वार उत्तर या पश्चिम की ओर हो तो उसे ऊपर बाहर की तरफ घोड़े के नाल लगा देना चाहिए। इससे सुरक्षा और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। कमरों में पूरे फर्श को घेरते हुए कालीन बिछाने से लाभ होता है। अब आज का चौथा महा उपाय क्या है ये जानिए। क्या आप शनि को क्रोधित नहीं करना चाहते?
ना तो नीलम पहने, ना ही लोहे का बना छल्ला पहने। इसे पहनने से शनि का बुरा प्रभाव बढ़ जाता है, लेकिन आप चाहें तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह लीजिए, वो कुंडली देखकर आपको सही राय देंगे। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करना है आपको अपनी राशि के हिसाब से, जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग किसी से बिल्कुल भी चुगली ना करें। लक साथ दे रहा है आपका 58%। वृश्चिक राशि के लोग शाम को हनुमान मंदिर जाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। मिथुन राशि के लोग चमड़े के सामान का यूज़ ना करें। लक साथ दे रहा है आपका 50%। कर्क राशि के लोग काले कपड़े अवॉइड कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 61%। सिंह राशि के लोग गरीबों को दाल दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। कन्या राशि के लोग दिन में खूब पानी पीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 67%। तुला राशि के लोग घर से निकलते हुए ईष्ट का नाम ज़रूर लीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। वृश्चिक राशि के लोग गाड़ी ध्यान से चलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 53%। धनु राशि के लोग शनिदेव को प्रणाम करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 73%। मकर राशि के लोग ज़्यादा पैसे खर्च बिल्कुल ना करें। लक साथ दे रहा है आपका 62%। कुंभ राशि के लोग ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 55%। मीन राशि के लोग काम में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 63%। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। देखिए, पहली तारीख को आप एक खास काम करें। एक बॉक्स बनाएं और उसके ऊपर लिखें गॉड बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर आप किस धर्म के हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ईश्वर तो सबके लिए ही होता है ना। आप ये बॉक्स बनाइए। इस बॉक्स के अंदर हर पहली तारीख को आपको चाहे तनख्वाह 7 को मिले या 10 को मिले, पहली तारीख को 10, 50, 100, 1000, 10,000 जो भी आपका बजट हो वो फिक्स अमाउंट इसमें डाल दें और इससे जितने आपको ज़रूरतमंद लोग आसपास दिखें उनकी मदद करें। जब आप पहली तारीख को देने का नियम फिक्स कर लेंगे तो कुदरत आपकी इनकम अपने आप बढ़ाने लग जाएगी। फेसबुक पर हितेश फाल्गुनी ने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की है। इनका पढ़ाई में फोकस नहीं लगता, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, जिसका उपाय जानना चाहते हैं। हितेश, आपको डेली त्राटक की प्रैक्टिस करनी है। आप YouTube पर चेक कर सकते हैं। एक ब्लैक बिंदी को आई लेवल पर, बैठने के आई लेवल पर, जैसे 50 पैसा या 25 पैसा या 1 रुपी कॉइन उस साइज़ का बनाकर वाइट पेपर के सेंटर में लगा दीजिए। इसको बिना पलक झपकाए देखने की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए धीरे धीरे आपकी कंसंट्रेशन कितनी अच्छी हो जाती है। अब हम बात करेंगे आज के 5वें महाउपाय की। या बार बार इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, जिस दिन नौकरी या इंटरव्यू देना हो उस दिन सुबह उठते ही शहद लें और हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके बाएं पैर का तिलक करें। देखिए कैसे आपकी बात बनेगी। कल से हम शुरू करने वाले हैं सुपर स्पेशल। जी हाँ, हम आपको बताएंगे हर दिन कौन से भगवान को प्रसन्न करने से आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी और स्मूथ हो जाती है। कल मंडे है तो कल जाहिर है हम शिव जी पर बात करेंगे। आपका बचा हुआ साल अच्छा हो, यही तो मेरी इच्छा है। तो फिर कल मिलते हैं आपकी ढेर सारी क्वेरीज के साथ और उनके जवाबों के साथ। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।